हम हनुमानगढ़ी में हैं, अयोध्या में। ये हनुमानगढ़ी का भव्य हनुमान जी की मूर्ति, और हमारे साथ इस मूर्ति प्रतिमा मंदिर के पुजारी जी हैं। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। पुजारी जी, भव्य राम मंदिर का बस कुछ घंटों बाद शिलान्यास होना है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आप कितने उत्साहित हैं? हनुमानगढ़ी इस पूरे जद्दोजहद में बहुत आगे बढ़ चढ़कर हमेशा के लिए ये कोशिश करता रहा है इस पूरी मुहिम में। मधुबन दास पुजारी हनुमानगढ़ी जी। देखिए, राम मंदिर निर्माण जो होने जा रहा है, इसकी खुशी की जो है कोई सीमा नहीं है, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज जो है अब लग चुके हैं, और हनुमान जी महाराज का कल निशान पूजन होगा। आज गौरी गणेश जी का रिद्धि और सिद्धि देवता का पूजन राम जन्मभूमि रामलला पर संपन्न किया गया है। कल मंगलवार है, कल हनुमान जी महाराज के निशान के पूजन के बाद से रामलला जी पर जो है जब तक भूमि पूजन नहीं हो जाए तब तक वेद मंत्र का उच्चारण जो है रातों दिन चलता ही रहेगा। और हम अयोध्यावासी ही क्या, समस्त हिंदू जनमानस, क्योंकि लोकतंत्र में भी आकर के सन 1949 में लगभग 70-72 वर्ष बाद राम जी ही स्वयं पार्टी बन रहे हैं, और राम जी ही स्वयं निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। अब राम जी जो है जा रहे हैं टाट में बनने के लिए, जो विश्व का विशालतम राम मंदिर बनने जा रहा है। क्योंकि ब्रेक ये था अभी तक के विवाद में कि राम के जन्म को दबाया जा रहा था, राम के जन्म का मामला था। जब जन्म ही नहीं तो रावण मरण कहाँ? तो बहुत बड़ा ये प्रश्न चिन्ह था ये सनातन धर्म के ऊपर। अब हमारे जो है यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में ये राम जन्मभूमि भूमि पूजन होने जा रहा है। सर्वप्रथम राम द्वारे तुम रखवारे होत न क्या बिन पैसारे। तो राम जन्मभूमि रामलला भगवान का जो है ये प्रथम द्वार है श्री हनुमान जी महाराज। ये आप देख सकते हैं, ये राजा हैं यहाँ के, यहाँ पर इनका राज्याभिषेक हुआ है। क्योंकि माँ जानकी जी और स्वयं भगवान राम जी मानस पुत्र के रूप में श्री हनुमान जी महाराज को मान चुके थे, और राजा जो है वही होता था जो ज्येष्ठ जो पुत्र हुआ करते थे। तो इसलिए लौकुश को राजगद्दी न दे करके श्री हनुमान जी महाराज को राजगद्दी दी गई, जो साक्षात विद्यमान है। और यहीं पर मोदी जी आकर के पहले, चूँकि रामकाज श्री हनुमान जी महाराज के अलावा और किसके बस की बात है, विश्व का मंदिर बनना है। इतनी जो है लड़ाइयों के बाद, और अभी भी आप देख रहे हैं तमाम ओछी बयानबाजी लोग, राजनीतिक पार्टी हैं, लेकिन ये नहीं जान रहे हैं रिलीजन कंट्री इंडिया ये धर्मों का देश है, ये धर्मों का प्रदेश है। तो ऐसे में नहीं, क्योंकि भगवान राम तो जो है जन्म लो तो राम, ठेस लगी तो राम, कोई बहुत बड़ा पापी होगा वो भी अपने जीवन में राम का नाम नहीं लिया होगा। लेकिन जब चार कंधों पर जाता है तो यही होता है कि राम नाम सत्य है, सबकी यही गति है। तो जो वास्तविकता से मुकरा नहीं जा सकता है, जो लोग जो है भगवान राम के जो है इसमें वो कर रहे हैं, उन लोगों को भी शांत हो जाना चाहिए। क्योंकि अयोध्या की जो है सद्भावना, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है सब मिल करके बढ़ चढ़ करके राम जी के मंदिर के लिए जो है तैयार हो रहे हैं। इतने दिन जो है कष्ट अयोध्या ने झेली है, अयोध्या वासियों ने झेली है, कोई विकास नहीं हुआ है। 29 बरस पूर्व संकल्प लेने के बाद हमारे बीच में माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं, और ये लोग न होड़ लगाए कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला तो मुझे काटने। अरे राम काज के लिए क्या निमंत्रण, माननीय प्रधानमंत्री जी के ही भूमि पूजन में समस्त पूरे हिंदू जनमानस, पूरे भारतवर्ष के तरफ से वो पूजा किया जा रहा है। ये मानते हुए लोग 5 तारीख को अपने अपने घरों में दीप जलाएं, खूब बढ़िया अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मंगाएं, दीपावली मनाएं, भगवान राम नाम का कीर्तन करें, खूब प्रसाद बांटें, यही उत्सव है। और अयोध्या में बड़ी धूमधाम से हम साधु संत जन सब मना रहे हैं, और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेकर के मोदी जी सनातन धर्म की स्थापना ये होने जा रही है। इसलिए आइए कलिकाल में सनातन धर्म की स्थापना को जो है हम लोग जो है खूब धूमधाम से मनाएं। और इसी के बाद मुझे ऐसा लगता है जो जिनपिंग मानवता के विरुद्ध जो ये शुक्राणु जो छोड़ दिए हैं, मानवता के, चूँकि जब जब हो धर्म की हानि,
बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। तो विविध शरीर रूप धारण करके ये जो कोरोना जो ये लोग बना करके छोड़े हैं, तो उन्होंने मानवता के विपरीत कार्य ये हो गया है। जैसे पहले ब्रह्म अस्त्र जो है लक्ष्मण जी को रोक दिए भगवान राम कि मेघनाथ के ऊपर जो ब्रह्म अस्त्र आप नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो उन्मादी है और वो जो है उसकी विचारधारा ठीक नहीं है। तो पागल पर और जो है उन्मादियों पर ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया जा सकता है। तो चीन नहीं माना, सबके पास है ऐसे बम, सबके पास है, लेकिन और किसी ने मानवता के विरोध। लेकिन चीन का भी, चिनपिंग का भी धर्म की स्थापना होने के बाद में हनुमान जी महाराज की कृपा से चीन का भी विनाश होना तय ही है। यहाँ के महाराज हनुमान हैं और यहाँ के भगवान भी हनुमान हैं, और यहाँ इसी जगह से राम मंदिर के लिए संकल्प और पूरी निष्ठा दशकों पहले शुरू हुई थी। जी जी, एकदम सत्य है। चूँकि हम सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से वो राम जन्मभूमि उद्धारक श्री बाबा अभिराम दास जी महाराज को हम प्रणाम और दंडवत करना चाहते हैं कि जो राम जन्मभूमि 1949 में भय प्रकट कृपाला, वो पंचरामानंदी निर्वाणी अनी अखाड़े वैष्णव संप्रदाय के वो जो है नागातीत हनुमानगढ़ी के थे, उन्हीं के नेतृत्व में, चूँकि हनुमानगढ़ी अखाड़ा यहाँ पर पहलवान बहुत रहते हैं, तो उस काल में चूँकि वो हमारे मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाए थे, तो ये चीज़ बाबा अभिराम दास जी महाराज अपना मंदिर ही जा करके और रामलला जी का जो है पधरौनी कराए, और पधरौनी के बाद आज ये दशा इस स्थान पर ये पहुंचा मामला, और आज रामलला जी आज़ाद हैं, और रामलला जी अभी तक थे टाट में और सब लोग थे ठाट में। अब सब लोग ठाट में रहिए, रामलला जी भी ठाट में रहे, हनुमान जी महाराज तीनों लोग की जो है एकदम बिल्कुल चलायमान अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद लेने इसीलिए मोदी जी और हमारे योगी जी आ रहे हैं 5 तारीख को शिला पूजन से पहले, कि जहाँ इनका आशीर्वाद जब मिल जाता है तो सारी निधियाँ, सारी रिद्धियाँ, सारी देवी, सारे देवता अनुकूल हो जाते हैं और कार्य करने में आसान हो जाता है। इसलिए राम काज करबे को तो हनुमान जी महाराज के चरणों में आ रहे हैं। हनुमान जी आप ये बताएं कि जब मोदी जी आएंगे तो आप लोगों ने कैसी तैयारी की है उनका स्वागत करने के लिए, और योगी जी तो खुद ही संत हैं। यानी बहुत भव्य स्वागत की तैयारी की गई है हनुमानगढ़ी पंचरामानंदी निर्वाणी अखाड़े पर। अब ये आप जान लीजिए कि यहाँ पर 10 मिनट का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का है, यहीं से ही राम जन्मभूमि जाएंगे तैयारी में। और हमारे अखाड़े के तरफ से जो हमारे यहाँ के श्री गद्दी नसीन जी महाराज, जो श्री वर्तमान समय महंत प्रेम दास जी महाराज हैं, हम हनुमानगढ़ी के तरफ से उन्हें एक गदा और एक मुकुट ये पहना करके, और जो है ये धर्म का जो है ये उद्घोष, धर्म का उद्घोष जो है ये बजा करके वो करेंगे, और फिर यहाँ पे रामलला जाएंगे, शिला पूजन अपना करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। कोई काम रुकने वाला नहीं है, सब लोग मस्त रहिए, राम नाम कीर्तन कीजिए, खूब उत्सव मनाइए। ये राम राम का मंदिर का शिलान्यास हो जाएगा, उसके बाद आप योगी जी को आप गदा भी दे रहे हैं, और आप बताएं कि उसके आगे फिर और क्या है, और आपकी क्या अपेक्षाएं हैं नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी से कुछ अपेक्षा करने की जरूरत नहीं, चूँकि वो स्वयं जो है सनातन धर्म के वैष्णव जन को क्या कहिए, जो पीर पर आए जाने रे। गुजरात हमारे देश का एक जो है धर्म प्रदेश है, तो गुजरात की उनकी जन्मभूमि है, और वो सनातन धर्म के वो सब कुछ वो विधिवत वो जानते हैं और सनातन धर्म में आस्था रखते हैं। और वो आकर के उनकी यह भाग्य है कि इतनी संघर्ष के बाद 500 बरस लग गए भगवान को सिद्ध करने में कि मैं ही हूँ। आज अहोभाग्य है मोदी जी के जीवन का, और उस पल में विराजमान समस्त लोगों का, और जो वर्तमान समय में समस्त मानवता है इस धरती पर, इस सबके लिए बहुत ही धन्यवाद की बात है कि राम जन्मभूमि मंदिर रामलला का बनने जा रहा है। ये वही रामलला जी जो रावण रूपी राक्षस पे अत्याचार के लिए जो अवतार लिए थे, आज उन्हीं रामलला जी के श्री हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री
इनके कर कमलों द्वारा भूमि पूजन होने जा रही है। और इनका हनुमानगढ़ी क्या जो है पूरी अयोध्या में दीप का उत्सव है। और ये बताइए कि आप मोदी जी को गदा क्यों देना चाह रहे हैं, उसके पीछे क्या राज है और मोदी जी से आप क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, गदा इसलिए कि जो है गदा जो है हनुमान जी महाराज का बहुत ही बड़ा अस्त्र है। और हनुमान जी महाराज गदा से उपयोग नहीं किसी के ऊपर किए हैं, मुफ्तिका से ही सबका काम निपटाए हैं। तो इसलिए वो गदा इसलिए कि चीन को जो है निपटाना है और राम जन्मभूमि मंदिर बनवाना है, इसलिए जो है दिया जा रहा है। चूंकि राम जन्मभूमि मानवता की एक जो है रक्षक है और चीन जिनपिंग जो है एक मानवता का एक सबसे बड़ा पूरे मानववादी का एक कट्टर दुश्मन है, उसको जो है मिटाना है। इसीलिए गदा का भेंट रामानंदी निर्वाणी यानी अखाड़े से श्री महंत हनुमानगढ़ी गद्दी नसीन प्रेमदास जी महाराज के द्वारा दिया जा रहा है। ये समस्त साधु समाज के तरफ से ये दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी आपने उन्हें भेंट दिया और बहुत बड़ी उपाधि दे रहे हैं। नहीं, उनके लिए कुछ भी बड़ा नहीं है, वो तो केवल परम राम भक्त है। मोदी जी तुलसी का पत्ता बराबर है, उनकी जो है 125 करोड़ जनता एक ही समान है। तो इसलिए मोदी जी के लिए गदा क्या, लेकिन एक हनुमान जी के तरफ से गदा रूपी और मुकुट रूपी ये जो आशीर्वाद रहेगा, जाइए मोदी जी सत्ता आज है कल क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप बेताज आप बादशाह हैं इस देश के, हिंदू राष्ट्र के, सनातन धर्म के, सबकी संस्कृतियों को सजा करके और सबको एक साथ चलने वाले आप हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक विचार है, ये विचार की पार्टी है। विचार की पार्टी सनातन धर्म की ओर अग्रज है और राम जन्मभूमि पर विश्व का विशालतम मंदिर निर्माण की ओर शुभ घड़ी आ गई है। महाराज हनुमान के हनुमानगढ़ी से कैमरामैन राजेश त्रिपाठी के साथ मैं प्रणब प्रखर, विजन टेलीविजन वर्ल्ड के लिए।
Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.